अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अशफा कामरान। आज ये मेरा थर्ड वीलॉग है पेस के प्लेटफॉर्म से। आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर के बारे में बताऊं और वो है डेवलपमेंटल डिलेड सिंड्रोम और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। जैसे मैंने अपने पिछले दोनों वीलॉग्स में आपको बताया कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम्स हैं और वी नीड टू आइडेंटिफाई देम as parents and as grandparents. But unfortunately हम लोग क्योंकि इस चीज़ को समझते नहीं हैं या समझ नहीं है इस चीज़ की, तो हम unintentionally इन बच्चों को इन अल्फाज से बुला लेते हैं। माज़ दफ़ा कि तुम जाहिल हो, तुम कम अकल हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम लेज़ी हो, तुम स्लो लर्नर हो, या हम इस तरह की और बहुत सी चीज़ें, तुम ये बच्चा तो बहुत कुनज़ेहन है, ये बच्चा तो इसको वैसे तो बहुत चालाकियाँ आती हैं लेकिन पढ़ने की तरफ इसका ध्यान नहीं जाता। ये वो बहुत स्पेसिफिक टर्म्स हैं या आप ये कह रहे हैं ये फ्रेजेस हैं जो हम जनरली एज पेरेंट्स एंड समटाइम्स फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स भी हम ये यूज़ करते हैं लिविंग इन अ सोसाइटी। So I'm just trying to explain this to the parents and to the grandparents कि ये एक प्रॉब्लम है। ये उसी तरह एक प्रॉब्लम है, देखिए, जैसे एक डायबिटीज़ है या एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो इंसुलिन लगाएगा, तो वो अगर इंसुलिन यूज़ करेगा तो he'll be fine with it। और इसी तरह जैसे हम किसी को आई का प्रॉब्लम है तो वो ग्लासेस लगाता है तो वो ठीक हो जाती है। तो मैं समझती हूँ ये भी इसी तरह का एक इशू है। अगर इसकी समझ हो तो हम इन्हीं बच्चों को पेरेंट्स और पूरी फैमिली मिलके they can overcome with their problems and issues. Now coming to the developmental delayed syndrome, this is very close to my heart because मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम ये होता है कि ये इसकी डिलेड सिंड्रोम्स ये होते हैं कि ये डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे इट स्टार्ट्स एक्चुअली फ्रॉम द नेक होल्डिंग ऑफ द चाइल्ड। नेक होल्डिंग जनरली 3 to 4 months तक हो जानी चाहिए। अगर बच्चे की 4 to 6 months के अंदर नेक होल्डिंग नहीं हो रही है, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ दिस डेवलपमेंटल डिलेज कि बच्चे की कोई डेवलपमेंटल डिलेज है। फिर होता है कि अनएडेड सिटिंग जो होती है, मतलब विदाउट खुद से जो बच्चा बैठना शुरू करता है। अगर 6 से 8 महीने के दरमियान बच्चा खुद से नहीं बैठ रहा, this is the second major sign of the developmental delays. The third major sign is from 9 months to 12 months कि बच्चा अगर पकड़ के खड़ा नहीं हो सक रहा और स्टेबल नहीं है, उसका खड़ा होना या उसकी जो ग्रिप्स हैं वो फर्म नहीं है, ये एक थर्ड मेजर साइन है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बीइंग एज अ मदर एंड एक्सपीरियंस्ड मदर आई वुड से, मुझे याद है कि जब मैंने अपने बेटे को 3 to 4 months में ही आइडेंटिफाई किया, बिकॉज एज आई सेड ही वाज माय सेकंड चाइल्ड, तो वो नहीं, उसकी नेक होल्डिंग नहीं थी। तो जब मैंने आइडेंटिफाई किया, व्हाट माय पेरेंट्स या माय फैमिली यूज्ड टू से कि नहीं, इसका जो मामू था ना वो भी ऐसे ही था, बच्चे थोड़े स्लो होते हैं, इसका तो चाचा भी ऐसा ही था, कोई बात नहीं, 6 महीने में ये होगा, 8 महीने में हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट द वे वी हैंडल द चाइल्ड। होता क्या है कि जब वो बच्चा स्लो हो कि उसकी चीज़ में डेवलपमेंटल डिले स्लो हो रही है, तो वो आगे जाके उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इसलिए ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क और इट्स नॉट एन ईजी वे टू कोप अप। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एज अ मदर एंड टू द एक्सटेंडेड फैमिली एंड द सोसाइटी। बट अल्हम्दुलिल्लाह I really coped up well with all this, लेकिन it was a tough time. अब आइए कि जब बच्चा बैठने लगता है, और बाज़ दफ़ा ये वो डेवलपमेंटल डिलेज हैं जो बच्चे को डेवलपमेंट्स में डिले कर रहे हैं। अब उसके बाद बच्चे ने बैठना शुरू किया, बच्चे ने चलना शुरू किया। अब मैं ये देखती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें खुद ये नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने इस टाइम पीरियड को उसको देखा नहीं होता, उसको ऑब्जर्व नहीं किया होता। जब बच्चे की डिलेड स्पीच इज अनदर मेजर साइन कि बच्चे को डेवलपमेंटल डिलेज थे। तो मेरी आज की जो वीडियो इट्स मेनली ऑन द डेवलपमेंटल डिलेज सिंड्रोम। और उसके बाद जैसे बच्चे ने, जैसे मैंने कहा, चलना देर से किया,
बच्चा देर से बोलेगा, तो इसका इम्पैक्ट जो आता है वो तब आएगा जब बच्चा 3 साढ़े 3 साल का बच्चा, जब स्कूल आप भेजना शुरू करते हैं टू द प्ले ग्रुप, वहाँ पे बच्चा जाके उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और वहाँ जाके हमें जो मेजर इशू देखना पड़ता है एज अ टीचर, वो है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये एक वो ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ओवरलुक्ड होती है बाय द टीचर्स एंड बाय द पेरेंट्स। वो बच्चे ना तो हाइपर होते, दे जनरली वेरी क्वाइट, और माँ बाप ये समझते हैं कि ये बहुत ओबीडियंट चाइल्ड है, या तो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट चाइल्ड है या बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ चाइल्ड है। ये दोनों किस्म की एक एक्सट्रीम्स हैं अमंग द पेरेंट्स and among the teachers. So it's like a teacher versus a parent जो होती है, एक टग ऑफ वॉर होती है, क्योंकि टीचर कह रही होती है कि आपके बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही, बच्चा पेरेंट्स को कुछ समझाते नहीं है कि बच्चा चुप है, बच्चा क्लास में खामोश बैठा है, बच्चे से क्लास में कुछ कोप अप ही नहीं हो रहा। ये वो जो चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ एज अ मदर, नाउ एज अ ग्रैंड मदर, टू पास इट ऑन टू ऑल द मदर्स एंड टू ऑल द ग्रैंड मदर्स। इन चीज़ों को ना सिर्फ आइडेंटिफाई ना कीजिए, इसे एक्सेप्ट भी कीजिए। एक्सेप्ट करके इसको एक टैबू मत समझिए, टू डिस्कस विद अदर पीपल, टू डिस्कस इट विद अदर फ्रेंड्स। और अगर किसी और का बच्चा भी ऐसा है तो आप उनको बताइए कि ये आपके बच्चे को इस तरह के कोई इश्यूज हो सकते हैं, रादर देन कि हम उनको उन अल्फाज से पुकारे। तो यही मेरा आज का जो वीलॉग है, इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंटल डिलेड सिंड्रोम, और इसके ऊपर आप प्लीज़ देखिएगा। शायद आपके घर में ये कोई बच्चा ना हो, लेकिन आपकी सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई बच्चा ऐसा हो सकता है। और ये सिर्फ बच्चे नहीं होते, ऐसे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के इश्यूज जनरली बहुत एडल्ट्स में भी आ जाते हैं। सो व्हेन यू फाइंड एनी एडल्ट, जस्ट कंसिडर कि ये इसको शायद ये प्रॉब्लम ना हो, और उसके पेरेंट्स को या उसके बच्चे, उस बच्चे को कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब लोग उनकी हेल्प कीजिए एंड बी अ मेंबर ऑफ पेस। थैंक यू।